पॉज करके क्वेश्चंस पढ़ लो। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। देखो एक फ्लाई व्हील है। फ्लाई व्हील कुछ इस तरह से होती है। ओके, ये हो गई फ्लाई व्हील। ये एक्सल है। एक्सल के अबाउट व्हील घूमती है। तो इस फ्लाई व्हील की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो गिवन है 5 kg मीटर स्क्वायर, और इसकी एंगुलर स्पीड, इनिशियल एंगुलर स्पीड जो दी हुई है वो है 60 रेडियन पर सेकेंड। फाइनल एंगुलर स्पीड जो है वो होगी 0 रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि फ्लाईव्हील रुक जाती है। और 60 से 0 जाने में जो टाइम लगता है वो है 5 मिनट, मतलब 300 सेकेंड। सॉरी। और इस फ्लाई व्हील की जो स्पीड कम हो रही है वो किसकी वजह से कम हो रही है, यानी काइनेटिक एनर्जी में जो लॉस हो रहा है वो फ्रिक्शंस की वजह से हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है हमें फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क लग रही है वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि फ्रिक्शन कितनी टोटल वर्क करेगी वो फाइंड आउट करना है। और क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि 1 मिनट पहले यानी 4th मिनट पे, 0 से 4th मिनट पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगी। एंगुलर मोमेंटम 0 से 4th मिनट पे क्या होगी। ओके, तो अब हम सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या है। हमारी स्ट्रेटजी है टॉर्क का आई इंटू अल्फ़ा फॉर्मूला यूज करें, और अल्फ़ा निकालेंगे हम ओमेगा फाइनल, यानी फाइनल एंगुलर स्पीड माइनस इनिशियल एंगुलर स्पीड अपॉन टी की हेल्प से। तो ये क्या हो जाएगी, 0, फाइनल 0 है, इनिशियल 60 है, और टाइम 5 मिनट यानी 300 सेकेंड। तो अल्फ़ा कितनी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी आ गई, -1/5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, आंसर आ जाएगी। तो टॉर्क क्या होगा, आई हमारा कितना है 5, और अल्फ़ा आ गई है -1/5। तो टॉर्क हो गया -1 न्यूटन मीटर। आंसर। अब हम सवाल नंबर 2 के ऊपर देखते हैं। हमें वर्क डन निकालना है। तो दो तरीका होता है, एक तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल सकते हैं, दूसरा टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। और इस केस में टोटल वर्क डन और वर्क डन बाय फ्रिक्शंस सेम ही होगा। ऐसा इसलिए कि कोई दूसरी फोर्स तो लग नहीं रही है, सिर्फ एक फ्रिक्शनल फोर्स है। इसलिए यहाँ जो हो जाएगी वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन जो होगी वो होगी हाफ, ओके, आई ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। देखो, ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, हमें पता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, आई ओमेगा एफ स्क्वायर, और माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा आई स्क्वायर। ठीक है, इसी का यूज़ यहाँ किया है।
ओके, तो ये हो गई हाफ, आई है 5, ये हो गई 0, और ये ओमेगा इनिशियल है 60। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगी ये 5 इंटू 3600 अपॉन 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 9000 जूल ये हो गई। अब हम क्वेश्चन थर्ड की तरफ जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, आई टाइम्स एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फ़ा टी होती है। तो ओमेगा एफ, यहाँ ओमेगा एफ 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए नहीं, लेकिन ओमेगा आई और अल्फ़ा सेम रहेगा। तो ये हो जाएगी 60 प्लस अल्फ़ा -1/5, और ये हो जाएगी, टाइम है हमारा 4 मिनट, यानी कितनी हो गई 240 सेकेंड। तो ये हो गई 48, 60 - 48, 12 रेडियन पर सेकेंड। अब ये जो 12 आई है उसकी वैल्यू हम यहाँ डालेंगे। तो L इक्वल टू आई कितनी आ गई 5, और ओमेगा एफ 12। तो ये हो गए 60 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया थर्ड का आंसर।